Hello and welcome back in my YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir. And today I am going to tell you the solution for exercise 2.3 question number 4 and 5. These two are the last two question for chapter number 2 except optional को छोड़ करके, ठीक है. उसका solution देखते हैं, मीनिंग समझते हैं and what is the correct answers also. Okay, so let us start. What is the question? On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2, इसको डिवाइड किया गया है बाई अ पॉलिनोमियल. कोई पॉलिनोमियल है जिसका नाम है gx. दिस इज योर गिवन पॉलिनोमियल एंड विच इज डिवाइडेड बाई है ना, बाई अ पॉलिनोमियल gx, यानी ये डिवाइजर है हम लोगों का. ये डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है. द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x plus 4 respectively. Respectively in the sense the first one will be quotient and the second one will be the remainder. Okay, and what to find? What we have to find? We have to find the value of gx. It means divisor. Clear? Dividend, divisor, quotient and remainder is clear. Okay, roughly we can say that 27 divided by 2, what is that? 2 1s are 2, 7, 2 3s are 6, 1. So this will be your remainder. Okay, and remainder, this will be your quotient and this will be your divisor, and all of you know that this is dividend. Okay, so these are the general things that you have to know about the division. और डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं, अभी आपको पता है व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम. सो डिवीजन एल्गोरिथम इज व्हाट? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट एंड प्लस एड विथ रिमाइंडर. दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम दैट वी नो. ये हम लोग को पता है पहले से. ओके, दिस फॉर्मूला विल बी यूज टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू दैट इज डिवाइजर. हमें डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है, हम इसी फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज गिवन? दिस इज डिविडेंड. सो आवर डिविडेंड इज गिवन एज, डिविडेंड की प्लेस पे क्या है? x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x and plus 2. This is dividend equal to, at the place of divisor, because by the polynomial, तो divisor कौन है? gx है, क्योंकि ये gx डिवाइड कर रहा है इसको, इसलिए डिवाइजर हुआ. कोशेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली गिवन एज, कोशेंट कितना? कोशेंट के प्लेस पे x माइनस 2 एंड प्लस एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर व्हाट इज दैट? माइनस 2x एंड प्लस 4. This is the formation of the relation by using the, what is that? This is division algorithm. ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है. और हमें ये कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन में हमें यही रिलेशन लगाना है. क्वेश्चन विल टेल यू दैट व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज ऑन डिवाइडिंग दिस इट मीन से डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोशेंट और रिमाइंडर हो गया. तो कहीं ना कहीं हमें हिंट कर रहा है कि हमें यही रिलेशन लगाना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू बाय यूजिंग दिस रिलेशन. लेट अस सॉल्व फॉर द एक स्टेप आगे जाते हैं. क्या होगा? x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड नो चेंजेस, इक्वल टू gx एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. ब्रेक ऑफ द ब्रैकेट हियर. यहाँ पे साइन वगैरह कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस है सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ कंटेन किया हुआ है, इसके अंदर की टर्म से कोई रिलेशन नहीं है. क्या आ जाएगा? माइनस 2x एंड प्लस 4. और हमें फाइंड क्या करना है? gx. तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सारे टर्म को 1 बाई 1 दूसरे साइड पे सेंड करिए. सो व्हाट विल हैपन नाउ? x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. लेट अस ट्रांसफर ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज अदर देन gx. जो भी बाकी उसको एक एक करके ट्रांसफर करते हैं. दिस इज माइनस 2x, इट बिकम 2x plus 2x and this plus 4 become minus 4 and what is remaining with us in the right hand side? क्या बाकी रह गया है?
जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू। ओके, नथिंग वी हैव डन, कुछ नहीं किया हमने। जो भी ये जी एक्स के अलावा सारे टर्म बच गए हैं उसको 1 बाई 1 हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जी एक्स को रिमेनिंग छोड़ना वहाँ पे। सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं। एक्स पावर 3, क्या एक्स पावर 3 का टर्म है? नहीं है। माइनस 3x स्क्वायर, सर्च फॉर एनी टर्म विच इज कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, देयर इज नॉट एनी अदर टर्म, कोई भी नहीं है, छोड़ देंगे। प्लस एक्स, और कोई एक्स का टर्म है? हाँ है, बिल्कुल है। तो प्लस 2x इनके साथ हो जाएगा लाइक टर्म के साथ, प्लस 2 हो गया और माइनस 4 एक साथ। हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है टर्म्स की ताकि उनको कैलकुलेट करने में आसानी हो। बाकी क्या बच गया है? दिस इज जी एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? नेक्स्ट वन, एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस एक्स और प्लस 2x। कितने x भाई? 1x यहाँ पे है और 2x यहाँ पे, दोनों प्लस में है, ऐड होगा तो कितने x आएंगे हमारे पास? प्लस 3x एंड प्लस 2 माइनस 4 बिकम माइनस 2 विच इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाई हो चुका है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? जी एक्स की। अभी कौन बच गया? मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 2 बचा, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2, दिस टोटल polynomial will divided by x minus 2 and now we have gx in the right hand side। देखिए कई जगह एरर क्या होता है, मैं एरर भी बता देता हूँ। कई बार डायरेक्टली हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2, ये लिख दिया। और जैसे ये ट्रांसफर करते हैं ना x माइनस 2 को, तो कई लोग इस तरह से लिखते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2, या फिर ये ब्रैकेट भी लगाएंगे तो ये सिर्फ किसके साथ माना जाएगा? इसी के साथ माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान देना है कि आप पूरे टर्म को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस 2 से। इसलिए जो ब्रेसेस हमने लगाया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, यू कैन से। क्लियर? सिर्फ अगर हम ये लिखते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2 तो ये किसके साथ कंटेन माना जाता? सिर्फ माइनस 2 के साथ माना जाता है कि x माइनस 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको? माइनस 2 को। So these are the small things that can change huge changes in your solution। तो ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो आप जब भी ऐसे टर्म्स आए तो आप ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो नाउ इट इज़ क्लियर दैट दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर डिविडेंड। अब एक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट अस कंप्लीट द डिवीजन। बिफोर डूइंग द डिवीजन इन द पॉलिनोमियल क्या करते हैं भाई? जो भी डिविडेंड और डिवाइजर हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं या फिर हाईएस्ट पावर से लेकर के लोवेस्ट पावर में उनके डिग्रीज को लगाते हैं। जैसे हम अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है? x पावर 3 है, x पावर 2 है, x पावर 1 है और x पावर 0 है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। क्या आ जाएगा? x पावर 3 एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो लेट अस फाइंड आउट द सोल्यूशन। क्या होता है? सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट ये टर्म और फर्स्ट ये टर्म लेंगे हम लोग। रफली हमने आपको बताया भी था कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स विल टेक एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्वोशेंट होगा। ओके, ये क्वोशेंट यहाँ पे रख देंगे आप। लेट अस कीप दिस क्वोशेंट हियर, इट विल बी एक्स स्क्वायर। और अगला स्टेप क्या बताया था? जो भी क्वोशेंट होता है वो यहाँ जो डिवाइजर होता है उसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है। एवरी टर्म याद रहे। एक्स स्क्वायर का x से करेंगे तो x पावर 3 आएगा और इसी एक्स स्क्वायर का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। और एक चीज़ और हमने बताई थी आपको कि जो भी प्रोडक्ट करने के बाद आपको आउटपुट आता है या जो भी आप मल्टीप्लिकेशन के बाद पाते हैं, ये भी बताया है कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप रफली कहीं पर भी मल्टीप्लाई करके टर्म्स को लिख सकते हैं। देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 3 होगा। ये फिनिश नहीं हुआ है। और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर। प्लस माइनस का भी आप बिल्कुल केयरफुली फोकस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू चेंज द साइन। हमें साइन भी चेंज करना है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस विल बी प्लस। नाउ कैलकुलेट इट, दिस विल कैंसिल आउट एंड रिमाइंडर विल बी 0। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 3x स्क्वायर। ओके,
+2, हम लोग हमेशा नए वाले साइन के साथ ऑपरेट करते हैं, पता है ना, जब साइन चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है, पुराने वाले साइन को नहीं लेते। तो हमारा नया साइन क्या है, +2 है और ये -3x² है। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, +2 -3 इट विल बी -1, तो आप -1 लिख लीजिए, -1 और x² भी लिखेंगे क्योंकि ये टर्म्स को कंटेन किया हुआ है, इसलिए x² भी लिखेंगे, एंड +3x एंड -2, डन। लेट अस रिपीट वंस अगेन, इट विल बी -x² और 1x² लिखो या नहीं लिखो, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और किसे डिवाइड करने वाले हैं, पहले वाले टर्म x से, क्या आ जाएगा, -x, सो दिस विल बी आवर न्यू क्वोशेंट in the term of x, so it will be -x. Again here we have minus in the quotient, so during the multiplication, जब हम इस quotient का इस जो डिवाइज़र है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें बहुत केयरफुली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -x का +x से करेंगे तो क्या आएगा, -x² आएगा, क्लियर, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस है ना, ये प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अभी फिनिश नहीं हुआ है, -x का -2 से करेंगे तो प्लस आएगा, तो +2x यू विल गेट। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में तो आप रफली कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इज इट कंप्लीट, नो, स्टिल वी आर लेफ्ट आउट विथ वन स्टेप, अभी एक स्टेप बाकी है, क्या है वो, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे। ओके, इट इज़ x² और 1x² ऑलरेडी कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, +3x और -2, फिर से नए साइन के साथ ऑपरेट करेंगे, +3x एंड -2x, कितने x, तो +1x लिख दो या x लिखो, ओके, एंड -2, डन। यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन वी विल चेक दैट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर एंड डिग्री ऑफ द डिवाइजर क्या है, अगर बराबर है तो आप अभी भी कंटिन्यू करेंगे, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिग्री इसकी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, डिग्री की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x विल बी 1, इट विल +1, सो +1, +1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, ये माइनस नहीं है तो कोई ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है, 1x आ जाएगा, 1x और x भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ इट्स लुकिंग लाइक इन यूनिफॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं, आप इसको सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इट विल बी -2, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, अभी साइन चेंज करना बाकी है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है और हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना बताया है, जिसकी जो डिग्री है उसके टर्म को उसी डिग्री के नीचे लिखेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 1x प्लस में है, ये 1x माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 है और ये +2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। ओके, और रिमाइंडर विल बी 0, सो इट इज़ अ कंप्लीट डिवीजन, टोटली डिविजिबल है। सो व्हाट इज आवर आंसर, आफ्टर डिवाइडिंग दिस होल बाई x - 2 व्हाट वी आर गेटिंग एज अ रिजल्ट, हमें रिजल्ट क्या मिला, और रिजल्ट इज x² - x + 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ gx। सो दिस इज आवर आंसर, बिकॉज आवर क्वेश्चन वॉज, ये तो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ तक, ये पूरा रिस्पेक्टिवली तक इन्फॉर्मेशन हो गया, और फाइंड क्या करना था, gx, और वैल्यू ऑफ gx क्या आ जाएगी, आंसर में लिख देंगे, वैल्यू ऑफ gx विल बी x² - x एंड +1। ओके, दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, डन। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5, हियर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस बाई पॉलिनोमियल, इसको किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया तो ये डिवाइजर हो गया। क्वोशेंट और रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और पूछ क्या रहा है gx। हमने एक डिवीजन एल्गोरिदम लगाया यहाँ पे, डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद जो हमें पता हमने उसको पुटअप किया और सिंप्लीफाई कर लिया, और जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, gx, और gx को छोड़ करके जितने भी टर्म हमारे पास एक साइड बच जाते हैं उसको 1 बाई 1 हम लोग दूसरे साइड भेजते हैं और सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, एंड फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डिवीजन, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। और इसका भी मैंने बताया था एरर्स कहाँ पे पॉसिबल है वो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस डिवीजन, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, तो ये क्वोशेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ gx की वैल्यू x² - x + 1 हो जाएगी।
Okay, and let us see the last question for exercise 2.3. This is the answer, x square minus x plus 1. You can see, or if you have still problem, you can pause the video and you can do it. So let us see question number 5. Question number 5 is, give examples of polynomials px, gx, qx and rx. आपको एग्जाम्पल देना है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में होना चाहिए. कौन पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में होना चाहिए? px, gx, qx एंड rx. अभी इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको. विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और ये जो है वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर बताना है. जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपसे कह रहा है डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx. तो पहले px, gx, qx और rx का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है. ओके, देन वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन फॉर द पार्ट्स. ओके, सो व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम? आपको पता होगा डिवीजन एल्गोरिथम क्या था. ये था आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर. सो दिस वाज योर डिवीजन एल्गोरिथम. इस डिवीजन एल्गोरिथम में जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम कुछ स्पेशल सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे. सिंबल्स कौन कौन से हैं? डिविडेंड को px से रिप्रेजेंट किया गया है, डिवाइजर को gx से, कोशेंट को qx से और रिमाइंडर को rx से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, एक और इसमें स्पेशल कंडीशन है कि आपका जो rx है यानी जो रिमाइंडर है, या तो ये ज़ीरो आ सकता है. अब ये ज़ीरो का बात आपको पता है जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. या फिर एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर है इसकी जो डिग्री है ये ऑलवेज लेस होती है, ऑलवेज लेस देन, किससे लेस होती है? डिग्री ऑफ, किसकी डिग्री से कम होती है? ये डिवाइजर क्या, डिवाइजर का मतलब gx के डिग्री से हमेशा लेस होती है. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं. पहले इसको क्लेरिफाई करते हैं, बाकी हम सॉल्यूशन मिल जाएगा. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. लेट अस सी द एग्जांपल कि ये कहाँ तक सही है. मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये डिविडेंड है और इसकी डिग्री 2 है, और इसको हम डिवाइड करते हैं, सपोज x से डिवाइड करते हैं, और x हमारा क्या है? डिवाइज़र है. सो दिस x, ये जो x है हमारा डिवाइज़र है. तो डिवाइज़र कौन है? तो ये हमारा gx है. ओके, दिस इज आवर gx एंड दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इट इज़ आवर, व्हाट इज दैट? px. ये डिविडेंड है. अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो कोशेंट और रिमाइंडर होगा. सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, रफली हम आपको बता देते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कोशेंट क्या आएगा? x. तो यहाँ x लिख लेते हैं. इस x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सिंपल डिवीजन, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा, बचेगा क्या? 2x. अब इस 2x को डिवाइड करेंगे x से, क्या आएगा? 2 प्लस 2 आप ले लीजिए, प्लस 2 एंड दिस विल बी 2x. साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा. तो ये वो केस है जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, एक और केस देखते हैं. ये आपका है qx और ये rx. क्लियर? एक और केस देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई सपोज x. ओके, सो रिपीट द डिवीजन. एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x, it will gives x, it will be x square minus 0 प्लस 5x और प्लस 3 विल बी देयर, बच जाएगा. अब प्लस 5x को डिवाइड करेंगे x से, कितना आएगा? प्लस 5. ओके, सो इट विल बी 5x एंड माइनस कैंसिल 0 एंड प्लस 3. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ. डिग्री की बात कर लेते हैं. ये जो डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, कोशेंट और रिमाइंडर. अगर इनकी हम डिग्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो हम क्या इसको हर कंडीशन में सेटिस्फाई करा पा रहे हैं? बिल्कुल. देखिए,
इसमें अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं ना 0 इंटू 1, और इस 1 को हम 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 अगर कोई नंबर या किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डिग्री एज 0 एंड दिस डिग्री ऑफ gx इज व्हाट, 1। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम ही होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो डिवीज़न कंप्लीट नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ ना? आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन समझ में आया। अब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें आप डिवीज़न करते हैं, आप इस कंडीशन को चेक करिएगा और बताइए क्या कहीं ये फेल हो रहा है क्या। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो दिस इज द मीनिंग फॉर वाई द डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्यों हमेशा लेस देन होती है डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी जी एक्स के। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 1। व्हाट इज दैट? हमें कह रहा है पी एक्स ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए जिसकी डिग्री और क्यू एक्स की जो डिग्री वो बराबर होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल होता है, इट इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, जब भी आपका पॉलिनोमियल मान लो 5x² प्लस 10x प्लस 20 है, इसको हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें। कांस्टेंट का मतलब 5 से डिवाइड कर दें। ओके, सो दिस इज डिविजिबल बाई 5। सो इज इट पॉसिबल दैट, इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है? ये कब पॉसिबल होता है? डिग्री ऑफ पी एक्स यानी डिविडेंड की डिग्री और कोशेंट की डिग्री बराबर कब होती है? जब डिविडेंड को किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट यानी नंबर से डिवाइड करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इसको डिवाइड करके देख लेते। देखिए इसको आप कॉमन लेकर के भी डिवाइड कर सकते हो, हमको पता है 5 को कॉमन ले लेंगे आ जाएगा, बट इसमें डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कराना है, उसको देख लेते हैं। सो इट विल बी 5x² प्लस 10x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5। इट इज़ वेरी सिंपल, पता है आपको क्या करना है, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म लेना है। तो 5x² को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा, x² आएगा 5x²। अब आगे कोई टर्म है नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, और जो बचा उसको लिख लीजिए 10x और प्लस 20। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब क्या आएगा, 10x को डिवाइड करेंगे 5 से, पता है नहीं है, 10x डिवाइड बाई 5 क्या आ जाएगा, 2x। इट विल बी प्लस 2x, इट विल बी 10x, साइन चेंज माइनस कैंसिल आउट 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 5 गिव्स 4 प्लस 4 आएगा, 4 5 जा 20, ये साइन चेंज करेंगे और इसका रिमाइंडर आ गया 0। ओके, तो सारे अब देखना है कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंडीशन किसकी भी सेटिस्फाई कराना है हम लोगों को, डिग्री ऑफ पी एक्स, और पी एक्स कौन है इसमें, यही हमारा पी एक्स है। दिस इज द पॉलिनोमियल नेक्स्ट विच इज डिविडेंड, और ये हमारा क्या डिवाइजर है, तो ये डिवाइजर तो जी एक्स होता है। और कोशेंट की बात कर रहा है, तो कोशेंट यहाँ से लेके यहाँ तो कोशेंट, ये कौन है, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स के बीच और पी एक्स की डिग्री के बीच में कंपेयर करना है। इसकी डिग्री बता सकते हैं, इसकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट जो पावर है, वन वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी डिग्री 2, पी एक्स की डिग्री 2, और क्यू एक्स की डिग्री ज़रा कंपेयर करके बताइए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इन योर एग्जाम्पल, ये जो हमने लिया है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है भाई, इट इज़ x² प्लस 2x एंड प्लस 4 है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। सो इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर हो रहा है। पी एक्स का मतलब डिविडेंड की डिग्री, क्यू एक्स का मतलब कोशेंट की डिग्री बराबर होगी जब हम किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, वेरियस टाइप द एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 6x² माइनस 2x प्लस 10, इसको किसे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, ये भी सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगेन क्यूबिक लेना चाहे क्यूबिक भी ले सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक लेना चाहे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन टेक द एग्जांपल्स। इसके भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्यूबिक भी ले लेते हैं, 9x³ माइनस 12x²
plus 6x and minus 18, suppose we have taken. So what is the common number that we can see here that divides the whole polynomial? Divide by 3, 3 सब डिविजिबल है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा डिवीजन एल्गोरिदम को. चेक कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो व्हाट इज दैट? डिविडेंड px, इट मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लिखा है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, और डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना चाहिए. जो आपने एग्जांपल लिया है वो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम चेक कर रहे हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, दिस इज योर डिविडेंड. डिविडेंड के प्लेस में मैंने लिख दिया इक्वल टू व्हाट इज दैट? डिवाइजर. डिवाइजर क्या था? 5 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट. कोशेंट क्या था? x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 4, और रिमाइंडर क्या आया? 0 आया. हमने इसमें सारे वैल्यूज पुटअप कर दी. सो व्हाट यू विल गेट? 5 का मल्टीप्लाई सब में होगा, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 एंड प्लस 0. देयर इज नॉट एनी मीनिंग ऑफ दैट. सो 5x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 20. सो इट इज आल्सो सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम. सो एग्जाम्पल्स आर आल्सो क्लियर. समझ में आ गया पूरा? बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. अंडरस्टूड? लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट. In the second part, there is again different condition is given. What is that? It is given that degree of qx is equal to degree of rx. Degree of qx is equal to degree of rx. अब तो समझ में आ रहा होगा qx क्या है? क्वोशेंट है, और rx क्या है? रिमाइंडर है. Suppose we have taken example x power 3 and plus x, okay, and we are going to divide it by x square. Let us see what is happening. So it will be x power 3 and plus x. ये आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर होगा x स्क्वायर. डिवाइड करते हैं, x पावर 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर क्या आएगा भाई? x आएगा. मल्टीप्लाई कर लेते हैं x पावर 3, ओके. व्हाट विल बी देयर? आएगा माइनस 0 प्लस x. यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री है 1. रिमाइंडर की जो डिग्री है, इसकी डिग्री आप देख सकते हैं, इसकी डिग्री है 1, ओके. तो हमें रिमाइंडर की डिग्री से कंपेयर करना था, और डिग्री ऑफ qx. अब qx क्या है? qx क्या है? दिस इज आवर qx यानी क्वोशेंट. अब बताओ डिग्री ऑफ qx यहाँ पे 1 है, इसकी भी डिग्री 1. सेटिस्फाई द कंडीशन. कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि कैसे एग्जांपल्स को बनाएंगे हम लोग, और ये भी देख लेना है कि क्या ये डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. डेफिनेटली करेगा. क्या आ जाएगा? डिविडेंड. ये रहा आपका डिवीजन एल्गोरिदम. डिविडेंड कौन है? x पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू डिवाइजर कौन? x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट कौन? क्वोशेंट x एंड प्लस रिमाइंडर कौन? x. सो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया x पावर 3 प्लस x, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे x पावर 3 एंड plus x. So what we are getting? Left hand side is equal to right hand side. It is satisfy the division algorithm for the given condition. इस condition के लिए हम division algorithm को satisfy कर पा रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस ऑर्डर में. क्लियर होगा? सो यू कैन फाइंड आउट मच मोर एग्जाम्पल्स एज पर योर लेवल. लेट अस सी द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर. लास्ट पार्ट देखते हैं. Last one. What is the conditions given? This is degree of Rx. Third. This is degree of Rx. It means जो रिमाइंडर की डिग्री है वो should to be equal to 0. डिग्री 0 होनी चाहिए, है ना? डिग्री, ना कि वैल्यू. क्लियर हो रहा है? डिग्री 0 होनी चाहिए. डिग्री 0 यानी पावर जो है वो 0 होना चाहिए, ना कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल देखते हैं. और ये पॉसिबल कब है? इट इज़ पॉसिबल व्हेन
it is possible when, कब पॉसिबल है भाई ये, when our remainder ends with कांस्टेंट, हमारा रिमाइंडर किससे एंड हो, कांस्टेंट से एंड हो, तब ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं x पावर 3 प्लस 1 और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा, x पावर 3 एंड प्लस 1, ये आपका हो गया डिविडेंड, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स, इट विल बी एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस साइन चेंज एंड प्लस 1। समझ में आ रहा है। तो रिमाइंडर की डिग्री, सिर्फ रिमाइंडर की डिग्री पूछा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स पावर 0 ना, सो इट विल बी डिग्री ऑफ remainder, degree of remainder is equal to 0. So you can select lots of more examples as per your level. So it's all about the solution for exercise 2.3 question number 4 and 5, and for more videos don't forget to subscribe my channel and share and like. Thank you.